हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम इस छोटे से लेक्चर्स में आज हम समझेंगे कि अगर किसी कनकेव मिरर में कि कहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका इमेज कैसा बनेगा। ठीक है। तो ऐसे जनरली बच्चे करते क्या हैं कि अ, उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही ईजिली तरीके से बताऊँगा। ठीक है, कि अगर आप किसी कॉनकेव मिरर में कहीं ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसका इमेज कैसा बनता है, किस प्रकार का बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले हम कुछ आपको बेसिक सी चीज़ें बताना चाहते हैं, जैसे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसमें कोई स्फेरिकल मिरर का आउटर सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है। ठीक है, तो वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। और हम उससे जुड़े चीज़ें चार और अच्छी बातें बताऊँगा कि जिससे अगर कोई कॉनकेव मिरर में, ठीक है, कोई अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पार्लेल आती है तो वो फोकस से होकर जाती है। पहली बात, इसे आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, फिर कहता हूँ इसे अच्छे से आप याद रखें कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पार्लेल कोई रे आता है तो वो फोकस से होकर जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, इसके जस्ट उल्टा, अगर कोई रे फोकस से होके आता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चला जाता है। ठीक है। और तीसरी काफ़ी आसान चीज़ कि अगर कोई रे सेंटर से होकर आए कनकेव मिरर पे तो वो सेंटर से होके ही चला जाता है। ठीक है, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला गया भाई, गजब बात है। अब पोल पे, अगर कोई पोल पे आए ना रे, तो वो जितने एंगल से आएगा, मतलब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड सेम हो जाएगा। ठीक है, तो जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से वो चला जाएगा। तो ये चार बातें आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ रखें तो क्या बनेगा। उसके पहले हम ये जानेंगे कि एक कनकेव मिरर में अधिक से अधिक आप कितने जगहों पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो पहली तो फोकस, पोल और फोकस के बीच रख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे एक फोकस पे रख सकते हो, एक फोकस और सेंटर के बीच में रख सकते हो, एक सेंटर पे रख सकते हो, एक सेंटर के जस्ट पीछे रख सकते हो, यानी पीछे इतनी जगह हो सकती हैं, और एक बहुत ही इन्फिनिटी पे यानी बहुत दूर। ठीक है, तो ये आप 6 जगहों पे एक कनकेव मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो। अब हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ कि अगर कोई कनकेव मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर, यानी सेंटर से जरूर सी से बिल्कुल पीछे अगर रखा जाए तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो देखिए, अब यहीं बच्चे रटना शुरू करते हैं कि यार अगर यहाँ पे रखा है तो एक लाइन, एक रे पैरेलल पास करेगा तो एक सेंटर से होकर पास करेगा, और यहाँ पे एक ऐसे करेगा तो ऐसे, यानी बच्चे यहाँ पे रटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रख लें कि एक ही नियम फॉलो कीजिएगा। आप कहीं भी, अगर कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो उसके जस्ट आगे का जो कोई भी पॉइंट आ रहा है, एक उससे रे ले जाओ। तो भाई चलो, अगर यहाँ पे है तो इसके आगे जस्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से हम एक रे ले जा रहे हैं। ठीक है, और एक पार्लेल तो ले ही जाना है, कहीं भी रख रहे हो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पार्लेल ले जाना है। तो अगर हम पार्लेल ले जा रहे हैं तो ये फोकस से होके आता है, और अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जा रहे हैं तो ये भाई उसी तरह लौट जा रहा है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टर रे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके क्या बन जाएंगे, इमेज बन जाएगा। तो इसका इमेज कैसा होगा भाई, कनकेव मिरर के आगे है तो रियल होगा। ठीक है, उल्टा है नीचे है तो इन्वर्टेड होगा। ये इतना बड़ा था, इतनी छोटा भाई छोटा हो गया। ठीक है, और ये सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट का इस इमेज बन रहा है। अब दूसरी चीज़, अगर किसी कनकेव मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जस्ट सेंटर पे रखा जाए तो यार यहाँ भी वही नियम फॉलो करना है। एक पार्ले ले जाना है लाइन, रे डायग्राम, रे, ठीक है, एक ऐसे ले जाना है पार्ले, और एक इसके जस्ट आगे का पॉइंट, इसके जस्ट आगे का पॉइंट क्या हो सकता है भाई, फोकस है, एक ऐसे ले जाएंगे। तो जब ले जाएंगे तो ये जब पार्ले ले जाएंगे तो ये फोकस से होके गुजरेगा, और जब जो कोई अगर फोकस से ले जा रहे हैं तो ये पैरेलल होके गुजरेगा। तो ये दोनों आके जस्ट यहीं पे मिल रहे हैं, कहाँ पे, जस्ट सेंटर के नीचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। तो इसका इमेज का जो पोजीशन होगा वो सेंटर पे ही हो जाएगा। इसका नेचर भाई रियल होगा, क्योंकि ये आगे है कनकेव मिरर के, नीचे है तो इन्वर्टेड उल्टा हो गया। और ये इसका जो साइज है वो सेम एज ऑब्जेक्ट के सेम साइज का भी होता है। अब तीसरी, अगर किसी कनकेव मिरर के जस्ट फोकस और सेंटर के बीच में रखा जाए तो यहाँ भी वही नियम फॉलो करना है। ऐसे करके सारे पे करेगा भाई, समय बहुत कम है, छोटा